हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल thegenus.001 पर। तो आइए आज हम आपके साथ नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें हम आपसे डिस्कशन करेंगे स्कोप्स एंड ब्रांचेस ऑफ बॉटनी की, यानी बॉटनी के जो कार्य क्षेत्र हैं वो क्या हैं और बॉटनी की जो सब ब्रांचेस हैं यानी उप शाखाएँ हैं वो क्या हैं और उनमें किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, किस किस पार्ट का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस नए वीडियो को जिसमें हमने पार्ट 1 में 10 ब्रांचेस को रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं हमारे इस पार्ट 1 की सबसे पहली ब्रांच है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जी हाँ, जिसे हम बाह्य आकारिकी के नाम से भी जानते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम पौधे के बाह्य आकार और बाह्य रचना का अध्ययन करते हैं। दूसरी ब्रांच हमारी आती है एनाटॉमी की। एनाटॉमी विभिन्न सेक्शंस की सहायता से पौधे की संपूर्ण रचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। विभिन्न सेक्शंस की सहायता से पौधे की संपूर्ण रचना का जो अध्ययन है वो एनाटॉमी कहलाता है। सेक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आपको कि सेक्शंस 3 प्रकार के होते हैं जिसको हम टीएस यानी ट्रांसफ़र सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन सेक्शंस और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। ये सेक्शंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जिनकी सहायता से हम पौधे की आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। हमारी थर्ड ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतक पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न ऊतकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाता है। साइटोलॉजी को हम कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। साइटोलॉजी इसमें कोशिका का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं जिसमें हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का हम अध्ययन करते हैं और इसके साथ साथ हम केंद्रक की रचना, कोशिका विभाजन के समय उसके व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है नंबर 5 पर कैरियोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कैरियोलॉजी केंद्रक विज्ञान को कहते हैं। कैरियोलॉजी केंद्रक विज्ञान को कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम न्यूक्लियस व उससे संबंधित रचना व उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम न्यूक्लियस व उससे संबंधित रचना व उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट 6 नंबर आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पौधे की कार्यकी का अध्ययन करते हैं। पौधे की कार्यकी का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की इस उप शाखा के अंतर्गत सभी वाइटल एक्टिविटीज़ जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि का अध्ययन किया जाता है। थ्योरी से एक बार फिर देख लीजिएगा आप। वनस्पति विज्ञान की इस उप शाखा के अंतर्गत सभी वाइटल एक्टिविटीज़ यानी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ को हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। वाइटल एक्टिविटीज़ जैविक क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जिसमें पौधे जो हैं सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। इसी के साथ दूसरी जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं यानी श्वसन करते हैं, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसके थ्रू पौधे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है नंबर 7 पर टैक्सोनॉमी, जिसे हम वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान भी हम इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधों का वर्गीकरण विभिन्न लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पौधों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिससे उनको पहचानने व उनके विशेष लक्षणों को जानने में सहायता मिलती है। हमारा अगला टॉपिक आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम पौधे व उसके समुदाय पर वातावरण के प्रभाव अथवा पौधे व उसकी समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधे में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है। थ्योरीज को एक बार फिर से ध्यान से सुने। इकोलॉजी हम विज्ञान की वह शाखा यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधे व उसके समुदाय पर वातावरण के प्रभाव का अथवा पौधे व उसके समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधों में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लांट जियोग्राफी यानी पादप भूगोल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट जियोग्राफी यानी पादप भूगोल। इसके अंतर्गत यानी इस उपशाखा के अंतर्गत हम भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधे के वितरण व उसके कारकों का अध्ययन करते हैं। इस उपशाखा के अंतर्गत हम भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधे के वितरण व उसके कारकों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है नंबर 10 जेनेटिक्स, जिसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। देखिए बॉटनी की सबसे फेमस ब्रांच है और बहुत ही पढ़ी जाने वाली ब्रांच है जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स का अर्थ होता है जिसको हम हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं। इस उपशाखा में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। वंशागति वो होती है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है, यानी जो लक्षण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। और इनके इस लक्षण के वंशागत होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम वंशागति कहते हैं, यानी आनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस उपशाखा में वंशागति के नियम और संतानों में माता पिता से समानता व विभिन्नता क्यों उत्पन्न होती है, इस बात का अध्ययन करते हैं। थ्योरीज पर एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। इस उपशाखा में वंशागति के नियम और संतानों में माता पिता की से समानता व विभिन्नता क्यों उत्पन्न होती है आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं और इसका पार्ट 2 लेकर आपके अगले नेक्स्ट टॉपिक पर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारे चैनल पर बताई गई बातें समझ में आती हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने सुझाव अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।